बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एथेनॉल का उपयोग। एथेनॉल के बारे में आपने पढ़ लिया है, एथेनॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो किण्वन की प्रक्रिया द्वारा एथेनॉल को बनाया जाता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ ली है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण के बारे में भी आपने जाना है कि एथेनॉल क्या होता है, रंगहीन होता है, इसका तीक्ष्ण स्वाद होता है और ये क्या होता है, ज्वलनशील होता है। ठीक है, द्रव है एक, ये भी आपने पढ़ लिया है। आपने केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ ली है कि ये एस्टरिफिकेशन, एस्टर का निर्माण करता है, ये दहन भी करता है और ये सोडियम एथॉक्साइड का भी निर्माण करता है। इतनी सारी चीजें आपने पढ़ी। अब आज का जो आपका टॉपिक है वो एथेनॉल का उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, चलिए देखते हैं। एथेनॉल का उपयोग स्प्रिट बनाने में किया जाता है। ठीक है, उस वही स्प्रिट जो इंजेक्शन वगैरह लगाते वक्त जो डॉक्टर देते हैं कि हाँ यहाँ रख लीजिए, ठंडा लगेगा थोड़ा। ठीक है, उसके लिए भी उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। घाव वगैरह में भी स्प्रिट का यूज किया जाता है। चलिए अगला देखिए, पेंट, वार्निश, गोंद, सल्फर और आयोडीन बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, गोंद मतलब ये जो पेपर वगैरह चिपकाया जाता है। ठीक, औषधियां बनाने में, कफ सिरप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कफ सिरप में इसका यूज किया जाता है जिससे हल्का सा नशा होता है। ठीक, चलिए देखिए इधर आयोडीन टिंचर, टिंचर के रूप में भी इसका मतलब टिंचर में भी इसका उपयोग किया जाता है। आयोडीन टिंचर होता क्या है, तो ये छोटे मोटे घाव में यूज की जाने वाली एंटीसेप्टिक एक कह सकते हो लिक्विड है। ठीक, परफ्यूम बनाने में, आपके परफ्यूम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्याही बनाने में, ये व्हाइट बोर्ड का जो मार्कर है, इसकी स्याही बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, क्लोरोफॉर्म बनाने में, आइडोफॉर्म बनाने में और ईथर और एसिटल्डिहाइड बनाने में भी इसका उपयोग होता है। क्लोरोफॉर्म वही बेहोशी की दवा। ठीक, एसिटिक अम्ल बनाने में भी, जो कि कल आपने केमिकल प्रॉपर्टी में एसिटिक अम्ल बनाया था। ठीक, मदिरा बनाने में और एल्कोहलीय पेय बनाने में। ठीक, मदिरा बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक, एल्कोहलीय पेय बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।